नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पांडे आपके अपने न्यूज़ चैनल अयोध्या न्यूज़ तरोड़ समाचार और स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो पेपर लीक हो चुका है। उसी के संदर्भ में हम आप लोगों के सामने रूबरू होने आए हैं और आप लोगों से बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 60,244 पदों के लिए यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी वो 17 और 18 फरवरी को हुई। उसी के साथ कुछ दिन पहले 60,000 वैकेंसी निकली हुई थी, 60,244 वैकेंसी निकली हुई थी और जिसके संदर्भ में 50 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में बेरोजगारों का क्या हाल है। और ऊपर से पेपर लीक हो गया। 17 तारीख को 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर और 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो चुका है और छात्रों द्वारा लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बट भर्ती बोर्ड पेपर लीक की खबर को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार बोल रहा है कि जो भी अफवाह चल रही है सब फेक है और पेपर सकुशल ढंग से संपन्न हुआ। आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन ही पहले आरओ और एआरओ का पेपर गत 11 फरवरी को हुआ था और वो भी पेपर लीक हो चुका है। छात्रों ने बड़ा आरोप लगाया, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं हुई या भर्ती बोर्ड भी मानने को तैयार नहीं हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ। अरे योगी सरकार, अगर आप छात्रों के हित में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो एक पेपर तो सकुशल ढंग से संपन्न करा दीजिए। आप जानते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हुए हैं 50 लाख बच्चे, वो एक गरीब घर के बच्चे हैं। वो आपकी तरह आयोग के घर वालों की तरह या नेता लोगों की तरह, उनके बच्चों की तरह एसी में बैठ के पढ़ाई नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो छप्पर में बैठ के पढ़ाई करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी जाकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे घर पे पढ़ते होंगे, कुछ बच्चों के पास फीस नहीं रहती तो वो अपना ऑनलाइन या कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते। आज तो आप समझ सकते हैं। तो आप कम से कम, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी पेपर करें कम से कम लीक तो ना उस पर। अगर आपके पास देश का सबसे बड़ा राज्य है, आपके पास सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स बल है, फिर भी आप एक पेपर सही ढंग से नहीं करा पा रहे। उसके जस्ट पहले कुछ दिन पहले सीटेट का पेपर हुआ था, उसको भी लेकर आरोप लगाया गया कि पेपर लीक हो गया। बट आप लोगों ने वो नहीं माना और पेपर का रिजल्ट भी दे दिया। उसके बाद 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ। उसको लेकर भी आप लोग यही बोलते रहे कि सब जो भी अफवाह है झूठी है। आखिर में लास्ट में आप लोगों ने एसटीएफ द्वारा जांच कराने का फैसला लिया और एसटीएफ द्वारा जांच चल रही है और आप लोगों ने ईमेल आईडी पे सबूत भी मांगा। वही हाल आप लोगों ने यूपी पुलिस में भी किया। यूपी पुलिस के कांस्टेबल के बच्चे बेहद गरीब घर से आते हैं। 60,000 बच्चों का भविष्य देखिए आप, पेपर लीक करा दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे आपका क्या होगा। कम से कम बच्चों का भविष्य देखिए। इस सिर्फ 50 लाख बच्चे नहीं, जो 60 लाख फॉर्म 60,244 सीट के लिए 50 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे थे, वो सिर्फ 50 लाख बच्चों की बात नहीं है। अगर औसतन एक घर में 4 से 5 लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख फॉर्म 4 से 5 लमसम 2 से ढाई करोड़ लोगों के घर की बात है। 2 से ढाई करोड़ लोगों की बात है। तो आप 2 से ढाई करोड़ लोगों की बात को कैसे दबा सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कोई पेपर कम से कम जो पेपर कराए सकुशल ढंग से कराइए। कम से कम आप, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई कि अब बच्चे आए ट्रेनों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टेशन पे कितनी भीड़ हुई, बच्चे कितनी दूर दूर से आए पेपर देने। आप ये समझ सकते हैं। हाँ, आपने होम सेंटर दिया, मान रहे हैं, बच्चों की सुविधाओं के लिए होम सेंटर दिया कि दूर नहीं दिया, जिससे बच्चों को पेपर देने दूर न जाना पड़े। फिर भी आप लोग कुछ तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आयोग चल रहा है, किस तरीके से धांधली हो रही है। आपको इसको लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर आप लोग जब होम सेंटर दे रहे हैं तो आप लोगों को पहले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हमको खुद सेंटर के बाहर मिले थे कि वो उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं और उसी कॉलेज में उनका सेंटर चला गया। घर से 2 किलोमीटर दूरी पर सेंटर है, उनका स्कूल है, कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं जिस बच्चों का सेंटर, जो अगर हम ही कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा सेंटर उस स्कूल में जाएगा तो बहुत बच्चे होंगे ऐसे होंगे, बहुत टीचर ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को पास करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी आपसे एक अनुरोध हो रहा है कि जितने भी नेता, विधायक, सांसद या अदर जो भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और चाहे वो विपक्ष के हों, आप उनके स्कूल और कॉलेज में सेंटर मत भेजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा धांधली जो हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के स्कूल भी, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन्हीं के स्कूल में पेपर लीक की खबर ज़्यादा आ रही। क्योंकि उन लोगों को डर नहीं है। वो तो सोचते हैं कि मैं
सरकार में हूँ या आने वाले दिनों में सरकार में रहूँगा, तो उनके मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो पेपर लीक हुआ है पेपर को दोबारा कराया जाए और जितने भी नेता, सांसद, विधायक जो भी हों उनके स्कूल कॉलेज में सेंटर ना बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ लगातार ये खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे प्रकाशित हो रही है। सोशल मीडिया एक्स पे बच्चों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, टीचर द्वारा पोस्ट किया जा रहा है, फिर भी भर्ती बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। हमारे आदरणीय गुरुजी अंकित भाटी सर, विवेक सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, सभी लोगों ने बच्चों का साथ भरपूर तरीके से दिया और अपने आवाज़ को बुलंद कराया। आप लोग बीच में ना ये बच्चों और आयोग के 4-5 महीने से लगातार बच्चों के साथ परिश्रम कर रहे हैं, उन लोगों के भी दुख होता है। कितना दुख होता है वो आप उनसे ही समझ सकते हैं। अगर एक पेपर कोई टीचर वो एक गाइड कर रहे थे क्या क्या पढ़ाया जाए, आप कितना भी लोगों का पढ़ाया हुआ पेपर में आए, लेकिन अगर जो बच्चे 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, तो उनका सिलेक्शन होगा कि मेरा। और आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ 2 शिफ्ट का पेपर है, 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का और 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ। बट मेरी आपसे आग्रह है कि आप लोग चारों शिफ्ट का पेपर रिजेक्ट कराएं और होम डिस्ट्रिक्ट न देकर अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर भेजें, फिर से कराएं और सकुशल ढंग से पेपर संपन्न कराएं। और फिर से एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितने भी सांसद, विधायक के स्कूल कॉलेज है उसमें सेंटर न भेजें। भले आपको पेपर 2 दिन जो हो रहा है वो 4 दिन हो, 4 दिन कराएं, लेकिन बट आप सांसद, विधायक के स्कूल में सेंटर मत भेजें। और ये लगातार कल से ही यूपी पुलिस पेपर लीक ट्विटर एक्स पे ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर जब हम वीडियो बना रहे थे तब तक 2.2 मिलियन लोग ट्वीट कर चुके थे। कुछ अभ्यर्थी अपना पोस्ट भी कर रहे हैं, उसको लेकर मैं आपको सुनाता हूँ कि किसने क्या पोस्ट किया है। आज तक वालों ने एक्स पे पोस्ट किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बीच आयोजित हो रही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट और फोटोज़ के साथ दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स एक्स पे दावा कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आंसर की के साथ वायरल हो रहा है। इन दावों के बीच यूपी भर्ती बोर्ड UPPPRB ने ट्वीट कर जरूरी जानकारी दी है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक की खबर से साफ इनकार कर दिया और वायरल दावों को झूठा आरोप बता रहा है। ये तो हो गई आज तक की खबर। अब सोशल मीडिया यूजर्स ममता त्रिपाठी हैं, वो क्या ट्वीट की हैं आप हमारे स्क्रीन पे देखिए। बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई गई यूपी सरकार ने। पहले छात्रों ने उम्र सीमा को लेकर लड़ाई की, तब हक मिला। आज बनारस में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर के कई पन्ने के बीच सादे थे, मतलब कोरे। उस बच्चों की क्या गलती जिन्हें ऐसे पेपर मिले। अब कहा जा रहा है कि भर्ती बोर्ड में प्रतिवेदन दाखिल कर दें। जिन छात्रों को कोरा पेपर मिला है मानो हद पार है। #यूपी पुलिस पेपर भर्ती पेपर। अब एक आदरणीय गुरु जी हैं विवेक सर, भर्ती बोर्ड @UPPRBB से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको सबूत चाहिए तो आप समय दे दीजिए। आपको अगर सबूत चाहिए तो आप समय दे दीजिए, मैं सबूत लेकर आपके पास आ जाऊंगा। पर आप इसे भ्रामक मत कहिए। आज के सेकंड शिफ्ट के पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कई घंटे पहले से शेयर किया जा रहा था, जो कि वो सबूत भी दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा। अब फिर से खान सर हमारे हैं, खान सर लिखे हैं एक पोस्ट, एक्स पे पोस्ट किए हैं और उसमें लिखे हैं #पुलिस भर्ती रोटी की आस, ये महज भीड़ नहीं देश का भविष्य है। #यूपी भर्ती, #यूपी पुलिस एग्जाम, #यूपी पुलिस। जो खान सर स्टेशन पे लगातार इतनी भीड़ थी उसको लेकर पोस्ट किए थे। AK स्टालिन उन्होंने लिखा है, एक सोशल मीडिया यूजर्स AK स्टालिन ने लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 पेपर लीक या 60,000 विद्यार्थियों के सपनों को ठुकराघात है। इस पेपर लीक की तुरंत जांच हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले। #अखिलेश यादव @समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने कुछ सबूत भी भेजे हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। 1/32 पे जो पेपर लीक का व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे फ़ोटो वायरल हुआ था पेपर का, वही भेजे हैं ये भी।
अब दूसरे देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं, उन्होंने भी इस बात को अपने शब्दों में ट्विटर पे पोस्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बार पेपर लीक हुआ है, लेकिन सभी बड़े विधायक, मंत्री और बड़े सांसदों के विद्यालय से हुआ है, उनके ही साथी रिश्तेदार के बच्चों के लिए हुआ, इसलिए पेपर लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सब समाज सेवा है। भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से कराई जाएगी। ये सब क्या चल रहा है, हैशटैग यूपी पुलिस एग्जाम, इन्होंने भी सबूत। देखिए अजीत अंजुम सर ने भी यही पोस्ट किया, जो अभी मैं आपसे कुछ देर पहले बोल रहा था कि पेपर लीक जो है बड़े नेताओं, सांसद, विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्हीं के कॉलेज और स्कूल से ये पेपर लीक हुआ है, और वो लोग सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और कुछ सांसद विधायक सत्ता में नहीं हैं, फिर भी वो आने वाले दिनों में हो सकता है सत्ता में रहें, तो इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं लगातार, और इसीलिए पेपर लीक की खबरों का भी खंडन किया जा रहा है। अगर पकड़ जाता है कि तो सांसद और विधायक का स्कूल जाएगा, तो इसमें यूपी में धांधली करा रहे हैं। अब हम दूसरे यूजर्स की बात करते हैं। भर्ती बोर्ड ने क्या पोस्ट किया उसको आप सुनिए और हमारे स्क्रीन पे देखिए। बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के बाद ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित की जाएगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहे, मतलब अभ्यर्थी निश्चित रहे। फिर इन्होंने जस्ट और एक ट्वीट किया और बताया, यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तिगत हैंडल अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधित सूचना प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने व्यक्तिगत हैंडल इनका क्या है कि जैसे टीचर जो टीचर बच्चों के हित के लिए आ रहे हैं, उनको इन्होंने व्यक्तिगत हैंडल बता दिया। और देखिए, या उनकी ओर से प्रश्न उठ रहे हैं, ना तो अभ्यर्थी और न ही बोर्ड को किसी माध्यम की आवश्यकता है। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि अगर टीचर और स्टूडेंट बीच में ना आए, सिर्फ अभ्यर्थी और भर्ती बोर्ड के बीच का ही मैटर। अरे जब टीचर अभ्यर्थियों को लगातार 5-6 महीनों से पढ़ा रहे हैं, तो वो बीच में क्यों ना आए? आप बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? नेक्स्ट, फिर से विवेक सर ने एक ट्वीट किया है, साथियों बिना सबूत चेक किए और जांच के सरकार हमें झूठा बता रही है। खाकी वर्दी के सपने पर ऐसी डकैती नहीं डालने देंगे, बार बार कहेंगे हमारे हैशटैग ट्रेंडिंग से हट रहे हैं। और ये हकीकत है। आप अभी जिस टाइम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का लमसम 5 लाख ट्वीट्स हो चुका है और वो नंबर 6 पर ट्रेंडिंग हो रहा है, और छत्रपति शिवाजी 60 से 70 हज़ार ट्वीट हुए हैं और वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग हो रहे हैं। कैसे? क्या सरकार की साजिश है? ट्विटर में भी अब सरकार साजिश चलाने लगी कि 5 लाख ट्वीट होने के बाद नंबर 6 पे और 50,000 60,000 ट्वीट होने के बाद नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है? और हाँ, यूपी हैशटैग यूपी पुलिस पेपर लीक अभी तक 2.5 मिलियन लोग ट्वीट कर चुके हैं, बट उस पर कोई भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आयोग की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। धर्मेंद्र नेहरा नाम के यूजर्स ने भी लिखा है, एक कॉमेडी टाइम में फ़ोटो पोस्ट करते हुए लिखा, पेपर तो घर पे ही हल कर लिया था जनाब, यहाँ केवल आंसर शीट करने आया हूँ। प्रियंका सिंह नाम की एक यूजर एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखी है, ये जो अनर्थ हो रहा है ये यही दर्शाता है कि हमें अपनी कापी किताब बंद करके अब सड़कों पे उतरना होगा। यदि हम अपने आप को न्याय नहीं दिला सकते तो जनता को कैसे न्याय दिलाएंगे? अगर हम कांस्टेबल में भर्ती हो जाते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो हम जनता के लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे? प्रिय भाइयों और बहनों, आवाज़ उठाओ, हम एक हैं। एक यूजर प्रिंस ने लिखा है, सर जस्टिस तो नहीं मिलेगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस की नीति अपनाओ, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें लीक वालों से आज़ादी दिलाएंगे। बढ़िया लिखा है कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें लीक वालों से आज़ादी दिलाएंगे। उसके बाद एक मेन सिंह एग्जामपुर, इन्होंने लिखा है, इसके द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है? सर ये भर्ती निष्पक्ष हुई है। कबीर राउत है एक, उन्होंने क्या लिखा है, सर हम सब आपके साथ हैं और पूरी यूपी का युवा आपके साथ है और अनुभव के परिवार भी आपके साथ है। इन्होंने विवेक सर के एक ट्वीट पर रिप्लाई किया था। अरविंद यादव लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैशटैग योगी आदित्यनाथ जी, पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में
स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। छात्र की मांग है कि री एग्ज़ाम हो और नकल माफियों पर नकेल कसी जाए। जेल भेजना है तो इन्हीं माफियों को भेजिए, छात्रों को नहीं। जो भर्ती बोर्ड ने इसको लेकर लास्ट में क्या बोला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक को किया खारिज। संदीप कुमार नाम के एक यूजर्स हैं, उन्होंने लिखा है, पहले ARO वाला, अब ये इतनी सुरक्षा फिर भी ऐसे दावे, कैसा राम राज्य है ये। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के लोग ही लीक कर रहे हैं ताकि चुनाव तक उलझा के रखें। अब एक मैथ के काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं, उन्होंने एक्सपेक्टेड करते हुए लिखा है, यूपी पुलिस परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक, छात्र पढ़ाई भी करे, छात्र पेपर लीक का पता भी लगाए, उसके बाद भी छात्र ही सबूत दे, यहाँ तक ही सीमित होता तब ठीक था, किंतु उसके बाद हो रहे अन्याय के लिए लड़े भी। इतना सब होने के बाद मेहनती छात्र का ही समय और उम्र बीतेगी। मतलब इनका कहना है कि छात्र पेपर भी दे, छात्र पढ़ाई करे, छात्र पेपर भी दे, जो पेपर लीक हो रहा है वो छात्र ही बताए, छात्र सबूत ही दे, और उसके बाद भी छात्र अन्याय के खिलाफ लड़े। कि कब तक लड़ेगा। गगन प्रताप सर हैं, मैथ ये भी पढ़ाते हैं, इन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के जो पूरे सोशल मीडिया में लीक के सबूत बच्चे दे रहे हैं, उनकी सत्यता की एक बार जांच कर उचित फैसला जल्द से जल्द दिया जाए, और कोई भी एग्ज़ाम में गड़बड़ी करता है या करवाता है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसे कि हमने आपको दिखा दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि लगातार यूपी में आए दिन पेपर लीक हो रहा है। 60,000 फॉर्म थे, 50 लाख फॉर्म पड़े। चुनाव को देखते हुए आपने 2 महीने में पेपर को सकुशल ढंग से संपन्न कराने का फैसला लिया, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है। अंत में मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि चारों शिफ्ट के पेपर को रद्द कराया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और सभी छात्रों के साथ न्याय हो, अन्याय न हो, ताकि आने वाले दिनों में। और अगर 2 से ढाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर औसत एक छात्र के घर में 4 से 5 लोग हैं तो औसत 2 से ढाई करोड़ लोग आपसे रूठ सकते हैं, सिर्फ आपके एक गलती की वजह से, पेपर लीक की वजह से। तो प्यारे साथियों, मैं अनुराग पांडे, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।